Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के आज के इस लेक्चर में हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक और बहुत अच्छी एप्लीकेशन को डील करेंगे। तो इस एप्लीकेशन में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, और मान लो ये एक स्टैंड है, जैसे आजकल का जो मॉडर्न हुक्का होता है ना, हुक्का वो है। ठीक है, ये क्या है, स्टैंड। और ये जो ओके की जो आर्म होती है, वैसे तो ओके की आर्म ऐसे होती है, ये मैंने ऐसे लगा ली। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, और यहां पे मैंने एक मासलेस स्ट्रिंग को बांध दिया, इसकी लंबाई भी कितनी है, एल ही है, मासलेस स्ट्रिंग। और मासलेस स्ट्रिंग का दूसरा एंड एक बॉब से बांध दिया, जिसका मास कितना है, बॉब का एम। ठीक है, अभी के लिए ये आराम से रेस्ट पे है, मतलब ये जो हुक्का है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस हुक्के को मैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करवा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये हुक्के का स्टैंड आजकल देखा होगा, ये हुक्का इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है। अभी के लिए नहीं कर रहा, तो एम मास का ब्लॉक की कुछ सूरत हालात कुछ ऐसी होंगी, एम मास का ब्लॉक कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, एम जी के बराबर ही आएगी, जब ये हुक्का इस एक्सिस के अबाउट रोटेट ना करे तब की बात है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस स्टैंड को या इस हुक्के को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाऊंगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है, जिससे होगा क्या कि जो एम मास का ब्लॉक है ना, कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। देखा होगा, कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अपने आप को सेट कर लेगा कुछ इस तरीके से, कितने एंगल पे, थीटा पे। और इस रस्सी की लंबाई कितनी है, ये भी कितनी है, एल ही है। और एम मास का ब्लॉक अपने आप को कुछ इस तरीके से सेट कर लेता है। जब इस हुक्के को या इस स्टैंड को इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करूं, तो ये एम मास का ब्लॉक यहां से यहां आ जाता है। ठीक है, अपने आप को ऐसे सेट कर लेता है एट एंगल थीटा। ये में क्या है, पता है, नॉन। ठीक है, तो इस ओमेगा की, जो ये ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है इस स्टैंड की या इस हुक्के की अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, ओमेगा फाइंड आउट करनी है। मतलब जब किसी पर्टिकुलर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जब मैं इस हुक्के को या इस स्टैंड को रोटेट करवाता हूं, जिससे होता क्या है, ये एम मास का ब्लॉक अपने आप को कुछ इस पोजीशन में सेट कर लेता है एट एंगल थीटा। थीटा हमें पता होता है, मतलब एक तरह से मैं बोलूं, ये एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करने लगता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ दी सर्कल। और ये एम मास का ब्लॉक कुछ ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करने लगता है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही। और यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ दी सर्कल, जहां पे हमारा ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो ये एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करने लगता है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही। कितनी रेडियस का, इतनी रेडियस का, ये तो स्मॉल एल है। और अगर मुझे ये और पता चल जाए, तो इस रेडियस ऑफ दी सर्कुलर मोशन ऑफ दिस बॉब ये पता चल जाएगी ना। और सेंटर ऑफ दी सर्कल ये हो जाएगा, जहां पे क्या, कौन बैठा हुआ है, ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो ये रस्सी की लंबाई एल है, और एट एंगल थीटा इस बॉब ने कुछ इस तरीके से अपने आप को सेट कर लिया है, जब मैंने इस स्टैंड को या इस हुक्के को ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना शुरू किया, या ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही घूम रहा है।
तो ये बॉब अपने आप को कुछ इस पोजीशन में सेट कर लेता है एट एंगल थीटा। तो ये रस्सी की लंबाई L, तो ये कितनी आ जाएगी L साइन थीटा। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन ऑफ दिस एम मास बॉब अबाउट ग्राउंड फ्रेम, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, जो ये एम मास का बॉब सर्कुलर मोशन शो करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनफैक्ट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही, तो उसके सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी आएगी L प्लस L साइन थीटा। तो L कॉमन ले लो, L इंटू में 1 प्लस साइन थीटा आएगी। ठीक है, तो जब ये अपने आप को एट एंगल थीटा सेट कर लेता है, जब मैं इस हुक्के या इस स्टैंड को ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाता हूं और एट एंगल थीटा ये बॉब अपने आप को इस तरीके से सेट कर लेता है, ये थीटा मुझे पता है, तो कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मैंने इस हुक्के या इस स्टैंड को रोटेट करवाया वो फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ जी एल एंड थीटा। थीटा मुझे पता है, ऐसा मानो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस बॉब की सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ऑब्जर्वेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ दिस एम मास ब्लॉक ऑफ रेडियस L इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। सर्कुलर मोशन की रेडियस क्या होगी L इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, और ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये एम मास का बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो मैं ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉब, जिस बॉब का मास m है, वो मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर ले रहा हूं। तो ये बॉब तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही, कितने रेडियस का L इंटू में 1 प्लस साइन थीटा ऐसे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इस बॉब पे देखो कौन से फोर्स आएंगे, एक तो mg फोर्स आएगा ऐसे, और एक इस रस्सी में टेंशन आएगी T। ठीक है, रस्सी में टेंशन आएगी T, और अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। तो इस टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा T कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा T साइन थीटा। ठीक है, तो ये m मास का बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही। तो इस m मास के ब्लॉक पे केवल नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए, जो कि T साइन थीटा प्रोवाइड करवाएगा। तो इसका मतलब है T कोस थीटा mg के बराबर होना चाहिए, और जो नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इस m मास के ब्लॉक पे वो T साइन थीटा प्रोवाइड करवाएगा, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, और जो कि किसके बराबर होता है m इंटू में रेडियस ऑफ द सर्कल L इंटू में 1 प्लस साइन थीटा इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ये m मास का ब्लॉक ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, मतलब ओमेगा स्क्वायर, m r ओमेगा स्क्वायर, यही तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ये T साइन थीटा प्रोवाइड करवाएगा इस m मास के बॉब को। नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ये टेंशन का T साइन थीटा कंपोनेंट प्रोवाइड करवाएगा। तो इसका मतलब ये m इंटू r ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। इक्वेशन सेकंड गेट्स डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो T से T कैंसिल, साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में तो टेन थीटा आ गया। राइट हैंड साइड में देखो m से m कैंसिल, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा L इंटू में 1 प्लस साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाय में g, ये आएगा। तो यहां से देखो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई g टेन थीटा डिवाइडेड बाय L इंटू में 1 प्लस साइन थीटा और इसका रूट, ये आ गई इस हुक्के की या इस स्टैंड की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टर्म्स ऑफ जी एल एंड थीटा, ये आ गई।
मतलब हुआ क्या इसमें कि मैंने इस हुक्के या इस स्टैंड को इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया, जो कि फाइंड आउट करना था। तो क्या पाया मैंने, इस बॉब ने अपने आप को कुछ इस पोजीशन में सेट कर लिया है एट एन एंगल थीटा, जो कि मुझे पता है, ये प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं ना हम। तो होगा क्या, जैसे ही मैं इस स्टैंड या इस हुक्के को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाऊंगा, तो इस पोजीशन में बॉब ने अपने आप को सेट कर लिया है टेन एंगल थीटा। तो ऑब्वियसली ये बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो परफॉर्म करेगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही। कितने रेडियस का, एल इंटू में 1 प्लस साइन थीटा रेडियस का, विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, जो कि इसके सेंटर ऑफ द सर्कल पे ही बैठा हुआ है। ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ दिस बॉब। और ये बॉब इसी ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही ऑब्वियसली। और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ये कितनी हो जाएगी, एल इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड, इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल में गिवन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और प्रैक्टिकली मैंने ये पाया कि जब मैं इस स्टैंड को ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है, जब मैं इसको रोटेट करवाता हूँ, तो इस बॉब ने अपने आप को एट एन एंगल थीटा सेट कर लिया। थीटा कितना गिवन है, 53 डिग्री। और ये एल या इसे रस्सी की लंबाई वो कितनी गिवन है, 1 मीटर। तो ये बताओ इस स्टैंड या इस हुक्के की फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कितनी रही होगी, इस हुक्के या इस स्टैंड की कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन वो कितनी रही होगी, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड ऑफ दिस स्टैंड या ऑफ दिस हुक्का अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कितने आएंगे। 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। ए में क्या गिवन है, 0.23 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, बी में 0.33 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, सी में 0.43 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, डी ऑप्शन में 0.53 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। मतलब मैंने इस हुक्के या स्टैंड को किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया, तो मैंने क्या पाया कि इस बॉब ने अपने आप को ऐसे सेट कर लिया टेन एंगल थीटा 53 डिग्री। और ये रस्सी की लंबाई या इस स्टैंड के इस पोर्शन की लंबाई वो 1 मीटर गिवन है। तो ये बताओ इस हुक्के या इस स्टैंड की कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या रही होगी, मतलब कितने रिवॉल्यूशंस पर सेकंड आएंगे इस स्टैंड के अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसको सोल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा बाय 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड वो तभी फाइंड आउट होंगे ना जब ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस स्टैंड अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ओमेगा यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। जी गिवन है 10, थीटा गिवन है 53 डिग्री, और स्टैंड के इस पोर्शन की लंबाई एल या इस रस्सी की लंबाई एल वो 1 मीटर गिवन है। बस ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जी की 10 और थीटा 53 डिग्री, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या इस हुक्के के इस पोर्शन की लंबाई या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो 1 मीटर इंटू में 1 प्लस साइन 53 डिग्री। और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है ये होती है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो tan 53 की वैल्यू 4/3 पुट कर देना, और साइन 53 की वैल्यू 4/5। तो इसको कैलकुलेट करके क्या रिजल्ट मिलता है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस स्टैंड वो कितनी निकल के आएगी, 2.72 रेडियन पर सेकंड। लेकिन फाइंड आउट तो मुझे इस स्टैंड की
फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड फाइंड आउट करने थे ना अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब मुझे तो एफ फाइंड आउट करना था, ओमेगा निकल के आया है। एफ क्या होता है, ओमेगा बाय 2 पाई। तो 2.72 को 2 पाई से डिवाइड कर दो तो इतने रिवॉल्यूशंस पर सेकंड आ जाएंगे। यूजिंग कैलकुलेटर ये आता है 0.43 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।